वेट ड्रामा हिंदी में आपका स्वागत है। यह कहानी का दूसरा भाग है जो जंगकुक और ताही के बीच के जटिल रिश्ते को और गहराई से दर्शाता है। इस भाग में जंगकुक का अरीम के साथ रिश्ता, ताही का ताहयुंग के साथ समय बिताना और उनके बीच बढ़ता भावनात्मक उतार चढ़ाव कहानी को और रोमांचक बनाता है। कृपया इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब वह बाथरूम से गीले बालों के साथ बाहर निकला तो उसकी नजर सबसे पहले अपनी मेज पर पड़ी, जिसे देखकर उसका जबड़ा खुला रह गया। एक पल के लिए तुमने सोचा कि वह पिज्जा देखकर हैरान है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं था। वह भौहें चढ़ाए मेज की ओर बढ़ा और सारे कागजात उठाकर जांचने लगा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। अरे, मैंने इन कागजात को व्यवस्थित किया था, तुमने इन्हें इस तरह क्यों इकट्ठा कर दिया? वह चिल्लाया, जिससे तुम थोड़ा सहम गए। तुम्हें अपराध बोध की भावना बढ़ने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। मैं मदद। चुप रहो, वह फिर से चिल्लाया। तुम्हें शुरू से ही कुछ नहीं छूना चाहिए था। बकवास। तुम ही नहीं, बल्कि वह खुद भी अपने शब्दों से हैरान था। मुझे सचमुच खेद है, तुम बुदबुदाए और तुरंत उसके कमरे से बाहर निकल गए। जंगकुक अचानक चुप हो गया। उसने कागजात की ओर देखा और तुम पर आवाज उठाने के लिए थोड़ा पछतावा महसूस करने लगा। उसे एहसास हुआ कि इतनी छोटी बात के लिए तुम पर चिल्लाना ठीक नहीं था। उसे बस कागजात को फिर से व्यवस्थित करना था, जो ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैं इसे अरीम की तरह क्यों नहीं नजरअंदाज कर सका, जैसा मैंने पहले किया था? फ्लैशबैक। ओह, माफ करना, हनी। उसने माफी मांगी जब उसने गलती से जंगकुक के महत्वपूर्ण कागजात पर पानी गिरा दिया। जंगकुक पूरी तरह से अवाक था, क्योंकि वह उसका बहुत महत्वपूर्ण कागज था। लेकिन चूंकि वह अरीम थी, उसने गुस्सा शांत किया और ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं। फ्लैशबैक समाप्त। जंगकुक धीरे से कुर्सी पर बैठ गया और तुम्हारे लाए पिज्जा को देखने लगा। उसे पता था कि तुम दोनों ने इसे साथ खाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह तुम्हारे वापस आने का इंतजार करता रहा, लेकिन इतनी बुरी तरह चिल्लाने के बाद तुम्हारा लौटना असंभव था। इसलिए उसने अकेले ही पूरा डिब्बा खा लिया। एक डिब्बा अभी भी अछूता था। उसे अभी भी तुम्हारे साथ किए व्यवहार के लिए बुरा लग रहा था और उसने फैसला किया, माफी मांगने का। बाएं हाथ में डिब्बा लिए उसने दूसरे हाथ से कार्ड स्वाइप किया। उसके पास अतिरिक्त कार्ड था, इसलिए उसे घंटी बजाकर तुम्हारे दरवाजा खोलने का इंतजार नहीं करना पड़ा। ताही, उसने तुम्हारा नाम पुकारा, लेकिन कमरा पूरी तरह शांत था और उसे तुम कहीं नहीं दिखी। कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद तुम ताहयुंग से मिलने गई हो, इसलिए उसने पिज्जा का डिब्बा तुम्हारे फोन के पास मेज पर रखा और उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल गया। अरे, मैं भूल गया कि उसका कमरा कौन सा है। उसने मन ही मन कोसा और फिर अचानक उसे एक विचार आया। बेताबी में जंगकुक ने बिना झिझक एक एक करके कमरों की घंटी बजानी शुरू की। वह गलत कमरों की घंटी बजाता रहा जब तक कि पांचवा दरवाजा नहीं आया। दरवाजा खुला और सामने ताहयुंग था। आखिरकार उसे अब और अजनबियों से मिलने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, ताहयुंग ने उसका चेहरा ध्यान से देखते हुए कहा। बिल्कुल, मैं ताही का पति हूँ, उसने कहा, जिससे ताहयुंग के भीतर गुस्सा भड़क उठा, क्योंकि पिछले दिनों की घटनाएं उसके दिमाग में घूम गईं। वह गैर महत्वपूर्ण लोगों को आसानी से भूल जाता था। तुम्हें क्या चाहिए? उसने आंखें घुमाते हुए उसकी मौजूदगी से चिढ़ते हुए कहा। क्या तुमने आज ताही को देखा है? नहीं। और तुम्हें क्यों परवाह है? तुमने उससे धोखा किया। ओ, मेरा मतलब उसकी उपेक्षा की। उसने तीखी नजरों से देखा। जंगकुक ने भी उतनी ही तीखी नजरों से उसे घूरा, जैसे वे अब लड़ने वाले हों। मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे परेशान मत करो। सॉरी, ताहयुंग ने कुछ और पूछने से पहले दरवाजा बंद कर दिया। जंगकुक ने निराशा में आह भरी और तुम्हें हर जगह ढूंढने लगा। स्विमिंग पूल, रेस्तरां, जिम और आखिरी में लॉबी।
उसने वहां के कर्मचारियों से तुम्हारे बारे में पूछा, लेकिन दुर्भाग्य से किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बाहर गया और टैक्सी ड्राइवरों से पूछने लगा कि क्या उन्होंने तुम्हें देखा है। आखिरकार एक ड्राइवर के पास उसके सवाल का जवाब था। जंगकुक ने पक्का करने के लिए तुम्हारी तस्वीर भी उस टैक्सी अंकल को दिखाई। मुझे यकीन है कि यह वही थी। उसने मुझे भी मॉल पर रुकने को कहा। क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? उसने बेताबी से गुहार लगाई। अंकल ने उसे हैरानी से देखा और मुस्कुराया। अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे भाग रहे हो? हाँ। क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ? वह हंसा और टैक्सी में बैठ गया, जिसके पीछे जंगकुक भी आया। वह मेरी पत्नी है। ओह, तुम दोनों बहुत युवा दिखते हो, उसने हैरानी जताते हुए कहा, फिर जोड़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह रो रही थी। तुम दोनों का आज जरूर झगड़ा हुआ होगा। वह रो रही थी। मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। इसके बाद तुम्हें उससे अच्छे से बात करनी चाहिए, उसने सलाह दी, जैसे कोई दशकों से शादीशुदा और अनुभवी व्यक्ति देता है। जल्द ही वह भी मॉल के सामने पहुंचा और किराया चुकाया। क्या मुझे उसे यहाँ ढूंढना होगा? उसका जबड़ा उस विशाल मॉल को देखकर खुल गया। मॉल कितना भी बड़ा क्यों न हो, जंगकुक ने तुम्हें ढूंढने की ठान ली थी। वह हर दुकान में गया और उसे अपने पैरों में सूजन महसूस होने लगी, क्योंकि वह बहुत देर तक चल चुका था। ढूंढते ढूंढते उसे तुम्हारे पिता का फोन आया। उसने जवाब देने में झिझक महसूस की और पहली बार उसने कॉल नहीं उठाई। मुझे माफ कर दो, अब्बूजी। उसने भारी मन से फोन को साइलेंट मोड पर किया और तुम्हें ढूंढने की अपनी यात्रा जारी रखी। देर शाम तक अंधेरा बढ़ रहा था और उसे तुम्हारा कोई अतापता नहीं मिला। उसने पूरे मॉल में चक्कर लगाए, लेकिन तुम नहीं मिली। उसने फोन स्क्रीन देखी, जिसमें तुम्हारे पिता के 4 मिस्ड कॉल थे। उसे अपराध बोध हुआ, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जंगकुक ने सोचा कि शायद तुम रिसोर्ट वापस चली गई हो और उसने तुरंत कर्मचारियों को फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अभी तक वापस नहीं आई थी, जिससे वह और चिंतित हो गया। काला आकाश उस गुलाबी और बैंगनी आकाश की जगह ले चुका था। मॉल का दरवाजा बंद करने का समय हो गया था। रात के 9 बज गए। उसने आंखें फाड़कर कहा और सोचा कि वह तुम्हें ढूंढने के लिए कितनी देर से बाहर है। वह शांत रास्ते पर चल रहा था और निराशा में दीवार पर मुक्का मारा। बकवास, 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 उसने धीमी आवाज में कोसा, जबकि पसीना उसकी गालों से लुढ़क रहा था। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि अगर तुम्हें कुछ बुरा हुआ तो यह सब उसकी गलती होगी। उसे तुम पर इतनी कठोरता बरतने का पछतावा था और उसने वादा किया कि अगर उसे दूसरा मौका मिला तो वह ऐसा नहीं करेगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे वह दूसरा मौका दिया जो वह चाहता था। जंगकुक ने अचानक सिर उठाया जब उसे तुम्हारे कदमों की आहट सुनाई दी। जंगकुक, क्या यह तुम हो? तुम सिसकते हुए बोली। ताही, उसने आंखें फाड़कर तुम्हारी ओर दौड़ लगाई। उसने तुम्हारे दोनों गालों को अपने हाथों में लिया और तुम्हें सिर से पांव तक देखा ताकि सुनिश्चित कर सके कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। मैं अपना क्रेडिट कार्ड लाना भूल गई। मेरे पास बस थोड़े पैसे थे और मैंने सब इन पर खर्च कर दिए, तुम सिसकते हुए बोली और अपने शॉपिंग बैग दिखाए। मुझे लगता है मैं खो गई थी और तुम्हें और बोलने का मौका मिलने से पहले जंगकुक ने अचानक तुम्हें गर्म और कसकर गले लगा लिया, जिससे तुम अवाक रह गई। मुझे माफ कर दो, उसने फुसफुसाया और गले को और कस लिया, जैसे वह तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहता था। तुम्हारा शरीर इतना करीब होने से उसे अप्रत्याशित रूप से सुकून मिला। उसकी गले लगाना गर्म था और उसकी बड़ी, मजबूत बाहें तुम्हारे कमजोर शरीर को लपेटे हुए बहुत सुरक्षात्मक लग रही थी। तुम्हें सुरक्षित और आरामदायक महसूस हुआ, जैसे किसी परफेक्ट सपने में। तुम्हें कोई चिंता, कोई डर नहीं था, बस एक शांत भावना। तुम्हारी कांपती बाहें अपने आप उसकी पीठ के चारों ओर लिपट गईं। उन पलों को संजोते हुए दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। तुम्हारा कमरा, तुम अपने कमरे में वापस जा सकते हो। तुम बहुत थक गए होंगे, तुमने उसे दरवाजे पर रोकते हुए कहा। जंगकुक ने तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी आंखें कह रही थी कि तुम फिर से गायब मत होना।
मैं थोड़ी देर रुकूंगा जब तक तुम सो नहीं जाती, उसने कहा, जिससे तुम्हारा दिल धड़क उठा। ठीक है, तुम बुदबुदाई और उसे कमरे में आने दिया। वह तुरंत तुम्हारे बिस्तर पर बैठ गया और अपने पैरों को देखने लगा। जैसा उसने सोचा था, उसके पैर बहुत सूज गए थे। उसने खुद ही उनकी मालिश की, लेकिन फिर भी दर्द था। क्या दर्द हो रहा है? तुमने चिंतित होकर पूछा। वे बहुत खराब दिख रहे थे। ओह, ज्यादा नहीं, जंगकुक ने कहा। तुम फिर बाथरूम गईं और एक छोटे प्लास्टिक बेसिन में गर्म पानी भरा, साथ में एक तौलिया भी लिया। तुमने धीरे से बेसिन को फर्श पर रखा और उसे अपने पैर उसमें डुबोने को कहा। उसने मना नहीं किया और तुम्हारे कहने का पालन किया। जैसे ही तुमने उसके पैरों की धीरे धीरे मालिश शुरू की, उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। शायद यह पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता था, लेकिन कम से कम उसे आराम और बेहतर महसूस हुआ। तुम कई मिनट तक उसकी मालिश करती रहीं, जबकि वह तुम्हें एकटक देखता रहा। मैं ठीक हूं, तुम रुक सकती हो, उसने धीरे से कहा। मुझे खेद है, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकती हूँ। तुमने आह भरी और उसके पैरों को तौलिए से पोंछा, जैसे किसी बच्चे की देखभाल कर रही हो। शुक्रिया, उसने बुदबुदाया। तुम बेसिन को वापस बाथरूम में ले गईं और अपने हाथ धोए। यह थकाने वाला था, लेकिन जितना जंगकुक ने तुम्हें हर जगह ढूंढने में थकान महसूस की थी, उतना नहीं। तुम बिस्तर पर लेटी थी, पीठ उसकी ओर करके, जबकि वह तुम्हारे बगल में आराम से बैठा था। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ और जब उसने देखा, तो स्क्रीन पर अरीम का नाम था। लेकिन पता नहीं क्यों, उसे कॉल उठाने का मन नहीं हुआ और उसने कॉल रिजेक्ट कर दी। वह शायद मुझ पर गुस्सा होगी कि मैंने उसकी कॉल रिजेक्ट की। जंगकुक ने आह भरी। लगभग आधे घंटे बाद उसने पक्का किया कि तुम सो चुकी हो, इसलिए वह बिस्तर से उठा, अपने कमरे में जाने के लिए तैयार। लेकिन तभी उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ, जिसमें अरीम की कॉल थी। उसने पहले तुम्हारी ओर देखा और फिर धीमी आवाज में कॉल उठाई। हेलो, जगी? या, तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? मैं चिंतित थी। ठीक है, उसने फोन के जरिए शिकायत की, जिससे वह थोड़ा मुस्कुराया। मियाँ, वैसे मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, उसने शर्माते हुए कहा, दरवाजे की ओर बढ़ते हुए। इस बीच तुम वास्तव में पूरी तरह जाग रही थी और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच की यह प्यारी बातचीत तुमने सुन ली। लगता है मुझे सचमुच उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। सुबह सुबह जंगकुक तुम्हारे कमरे में रुका ताकि तुम्हें नाश्ते के लिए बाहर ले जाए, लेकिन फिर भी तुम उसके चेहरे को देखकर दो भावनाओं से इनकार नहीं कर सकी, खुशी और उदासी। खुशी इस बात की कि वह तुम्हारे साथ पहले से बेहतर व्यवहार कर रहा था। उदासी इस बात की कि वह किसी और महिला से प्यार करता था, और वह भी एक ज्यादा सुंदर महिला से। तुम दोनों शांति और चुप्पी में नाश्ता कर रहे थे, जब तक कि जंगकुक ने अचानक बात शुरू नहीं की, क्योंकि उसने देखा कि तुम बार बार उसकी ओर देख रही थी। क्या तुम्हें कुछ कहना है? किसी तरह तुम मुझे टॉम हॉलैंड की याद दिलाते हो, तुमने कहा, जिससे जंगकुक का दम घुट गया। उसके होठों का कोना ऊपर उठा, एक छोटी सी मुस्कान बनाते हुए, जिससे पता चलता था कि वह तुम्हारे जवाब से बहुत खुश था, लेकिन साथ ही वह इसे जाहिर नहीं करना चाहता था। वह शर्मा गया, खरगोश की तरह शर्मीला दिखा, और यह पहली बार था जब तुमने उसका यह पक्ष देखा। तुम टॉम हॉलैंड के बारे में क्या सोचती हो? जंगकुक ने अचानक पूछा। उसे अचानक और बात करने में रुचि हो गई थी। वह प्यारा है, तुमने छोटा सा जवाब दिया और उसके प्यारी मुस्कान की तस्वीर तुम्हारे दिमाग में घूम गई। बस इतना, वह भौहें चढ़ाकर तुम्हारे जवाब से असंतुष्ट होकर बोला। वह और सुनना चाहता था। तुमने बस सिर हिलाया ताकि वह और सवाल न करे और अपने नाश्ते का आनंद लेती रहीं। लेकिन जंगकुक चुप नहीं रह सका। क्या तुम इसके बाद कहीं जाना चाहोगी? उसने अजीब ढंग से पूछा। तुमने चबाते हुए उसे कंफ्यूज नजरों से देखा और थोड़ा सोचा। हाँ, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? सियोनिमग्यो ब्रिज। सियोनिमग्यो ब्रिज, वाह, यह बहुत सुंदर है, तुमने खुद से बुदबुदाया, जंगकुक के पीछे पीछे चलते हुए। सियोनिमग्यो ब्रिज जेजू आइलैंड पर चियोनजेयोन वाटरफॉल के ऊपर एक आर्क ब्रिज है, जिसके दोनों तरफ 7 अप्सराओं की नक्काशी है।
यह चियोनजेयोन की दूसरी और तीसरी सीढ़ियों के बीच की धारा को पूरब से पश्चिम तक पार करता है। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि हवा तेज नहीं हुई और तुम्हारी टोपी तुम्हारे सिर से उड़ गई। मेरी टोपी। तुमने उसका पीछा किया और उसे ब्रिज से गिरने से पहले पकड़ने वाली थी, लेकिन जंगकुक ने तुम्हें जल्दी से पीछे खींच लिया। तुम क्या सोच रही हो? यह खतरनाक है, उसने भौहें चढ़ाकर चिल्लाया। लेकिन मेरी टोपी। तुमने उदास नजरों से उसे ब्रिज से नीचे उड़ते हुए देखा। वह एक महंगी, ब्रांडेड टोपी थी। अपनी टोपी भूल जाओ। चलो। उसने अपना हाथ बढ़ाया और तुम्हारा हाथ पकड़ा। बिना सोचे उसने तुम्हारा हाथ दबाया, जिससे तुम्हारी हथेली में गर्मी महसूस हुई। कृपया मुझे मिले-जुले संकेत देना बंद करो, जियोन जंगकुक। 2 हफ्तों का हनीमून खत्म हो गया था और अब तुम अपने काम पर वापस आ गई थी। अपने ऑफिस में फंसकर ढेर सारे कभी न खत्म होने वाले काम कर रही थी। लेकिन यह इतना बुरा नहीं था, क्योंकि तुम्हें अपना काम पसंद था। इस बीच जंगकुक की एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। जब वह अपने क्लाइंट से मिला तो उसे यह देखकर झटका लगा कि वह वही शख्स था जिससे वह जेजू में मिला था, किम ताएह्यूंग। दोनों एक दूसरे को अजीब नजरों से देख रहे थे, जिससे उनका माहौल अजीब हो गया था। इस बिजनेस डिस्कशन के बाद मैं तुमसे निजी मामले पर बात करना चाहता हूँ, ताएह्यूंग ने कहा, जिससे जंगकुक थोड़ा घबरा गया। कैफे ताएह्यूंग अकेले मेज पर बैठा था, उसके साथ बस एक कप कैफे लट्टे था। वह किसी का इंतजार कर रहा था। ताएह्यूंग, तुमने सिर झुकाया और दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ओप्पा कहो, उसने अपनी आकर्षक गहरी आवाज में शिकायत की, जिससे तुम हल्के से हंस पड़ी और धीरे से उसके सामने बैठ गईं। तुम वही थी जिनका वह इंतजार कर रहा था। मुझे नहीं पता कि तुम उसे क्या कहती हो। जगी? योबो? ओप्पा? उसने अनुमान लगाया, लेकिन तुमने स्पष्ट उदास मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं उसे उसके नाम से बुलाती हूँ, जंगकुक। मुझे नहीं पता कि उसे क्या कहना चाहिए। तुमने दुखी होकर आह भरी। ताएह्यूंग को तुम्हें इतना उदास देखना अच्छा नहीं लगा। वह जानता था कि तुम उस क्रूर पति से बेहतर की हकदार हो, जो केवल दूसरी महिला की परवाह करता है। और शायद वह बेहतर व्यक्ति वह खुद हो। थोड़ी देर बाद तुमने कुछ कदमों की आहट सुनी जो तुम्हारी मेज की ओर आ रहे थे, और जब वे रुके तो तुम्हें एहसास हुआ कि वे कौन हैं। ओह! जियोन जंगकुक, ली अरीम। ताएह्यूंग ने उन पर नकली मुस्कान बिखेरी और चुपके से अरीम की आंखों में देखने लगा। वह भी उसकी ओर देखकर मीठे से मुस्कुराई। हाय भगवान, वह इतना आकर्षक है, उसने सोचा और अचानक मासूमियत से अपने बालों को घुमाया। तुम्हारे पिताजी हमें बुला रहे हैं, जंगकुक ने तुमसे कहा और तुम धीरे से उठीं, ताएह्यूंग को माफी भरी नजरों से देखते हुए, जैसे कह रही हो कि तुम्हें जाना होगा। किम ताएह्यूंग, जिस निजी मामले की बात तुमने की थी, उसे बाद में डिस्कस करेंगे, उसने कैफे से तुम्हारे साथ निकलने से पहले कहा। इस बीच अब केवल अरीम और ताएह्यूंग बचे थे। वह बेशर्मी से उसके सामने बैठ गई और उसे छेड़छाड़ भरी नजरों से देखने लगी। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसने अचानक पूछा। ताएह्यूंग ने मुस्कुराया और उसे अपनी नजरों से घायल कर दिया। क्यों? क्या तुम बनना चाहती हो? क्या हुआ, अप्पा? तुमने हमें अचानक क्यों बुलाया? तुमने पूछा, जबकि जंगकुक तुम्हारे बगल में घबराया हुआ खड़ा था। मुझे पता चला, उसने कहा। तुम और जंगकुक ने एक दूसरे की ओर देखा, सोचते हुए कि क्या वह उस रहस्य की बात करने वाला है जिसे तुम दोनों ने छिपाया था। क्या उसे पहले से ही पता चल गया? हाँ, मैं खत्म हो गया। मैं खत्म हो गया, मुझे पता चला। तुम और जंगकुक दोनों ने गला साफ किया, उसके आगे बोलने का इंतजार करते हुए, कि तुम दोनों के हनीमून के दौरान तुम्हारा फ्रिज खाली था। क्यों न तुम दोनों साथ में किराने का सामान खरीदने जाओ? उसने झुर्रियों भरी मुस्कान के साथ सुझाव दिया। ओह! तुम दोनों ने एक साथ कहा, यह उम्मीद नहीं थी कि वह यह कहेगा। हम काम के बाद किराने का सामान खरीदने की योजना बना रहे हैं, है ना ताही? जंगकुक ने तुम्हें कोहनी मारी, इशारा करते हुए कि तुम साथ दे दो। हाँ, बिल्कुल, तुमने सिर हिलाया। बेशक, यह झूठ था। अच्छा। वैसे
इन दिनों बलात्कार जैसे कई मामले हो रहे हैं, तो सावधान रहना और एक दूसरे के साथ रहना ठीक है। तुम्हारे पिताजी ने सलाह दी और तुम दोनों ने सिर हिलाकर वहां से जाने की इजाजत ली। काम का समय खत्म होने के बाद तुम दोनों एक साथ किराने की दुकान गए, लेकिन तुम्हें बहुत गुस्सा आया क्योंकि जंगकुक ने कोई मदद नहीं की और बस अरीम के साथ फोन पर चैट करता रहा। कभी कभी वह अकेले ही मुस्कुराता, जिससे तुम बहुत परेशान हो गई। कितना बेकार पति। तुमने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया और जितनी जल्दी हो सके अपनी खरीदारी पूरी की। जब तुम दोनों घर पहुंचे, तुम तुरंत सोफे पर गईं और अपने थके हुए शरीर को उस पर फेंक दिया। लेकिन कुछ मिनट बाद जंगकुक अचानक अपने कमरे से बिना आस्तीन की शर्ट में बाहर आया। तुम कहाँ जा रहे हो? जिम, उसने कहा और दरवाजा खोला। बाहर कदम रखने से पहले वह अचानक रुका और तुम्हारी ओर देखा। इन दिनों बलात्कार जैसे कई मामले हो रहे हैं, तो सावधान रहना और एक दूसरे के साथ रहना। तुम्हारे पिताजी के शब्द अचानक उसके दिमाग में आए, जिससे वह तुम्हें घर पर अकेले छोड़ने को लेकर चिंतित हो गया। उसने दरवाजा बंद किया और तेजी से तुम्हारी ओर आया। या, तैयार हो जाओ, हम जिम जा रहे हैं, उसने अचानक कहा, जबकि तुम अभी अभी खरीदा हुआ नाश्ता खाने वाली थी। हो, जिम, फूह, मैं और नहीं कर सकती। तुम फर्श पर लेट गईं। पूरे शरीर में पसीना था क्योंकि तुमने ट्रेडमिल पर 5 मिनट तक दौड़ लगाई थी। यह वाकई थकाने वाला था और ऐसा लग रहा था कि अगर तुमने इसे जारी रखा तो तुम्हारी टांगें टूट जाएंगी। जंगकुक, जो वर्कआउट के बाद पसीने में था, दूर से तुम पर हंस रहा था। वह धीरे धीरे तुम्हारे पास आया और तुम्हारे बगल में लेट गया, मुस्कुराते हुए। इतनी जल्दी थक गई, उसने मजाक में छेड़ा। हटो, तुमने कराहते हुए कहा, एक साथ नाराज और शर्मिंदा महसूस करते हुए। चलो, अगर तुम अरीम की तरह बहुत सुंदर बनना चाहती हो तो थोड़ा व्यायाम करना होगा, उसने मजाक किया, जबकि तुमने उसका नाम सुनकर आंखें घुमाईं। मैं खुद से संतुष्ट हूँ। मुझे खुद से प्यार है। तुमने अपना शरीर दूसरी ओर कर लिया, उसकी ओर पीठ करके, नाराज होकर। जंगकुक अचानक चुप हो गया और बस तुम्हें पीछे से देखता रहा, सोच में डूबा। मजाक कर रहा था। तुम भी अच्छी लगती हो, उसने कहा और फिर से वर्कआउट करने चला गया, तुम्हें अवाक और धड़कते दिल के साथ छोड़कर। क्या अच्छी का मतलब सुंदर है, अर्ग? जो भी हो, मैं यहाँ दोबारा नहीं आ रही। ड्रामा मैं आ गया। तुमने आलस में खुद को सोफे पर फेंका और टीवी चालू कर दिया। यह तुम्हारा साप्ताहिक रूटीन था। चलो, जिम चलते हैं, जंगकुक ने कहा और एक मुलायम तकिया तुम्हारे चेहरे पर फेंक दिया। फिर से? बिल्कुल नहीं, तुमने मन ही मन चिल्लाया। मैं बस बहाना बनाऊंगी कि मैं बीमार हूं। मुझे लगता है मुझे सर्दी हो गई है। तुम अकेले जा सकते हो, मैं ठीक हूं। तुमने अभिनय शुरू किया और नकली खांसी भी की। आश्चर्यजनक रूप से यह मूर्ख उसमें फंस गया। दरअसल वह मजाक कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि तुम्हें कल रात से जिम जाना बहुत नापसंद था। वह बस तुम्हें परेशान करना चाहता था। अच्छा, ऐसा है? तो मैं अकेले जाता हूँ। कुछ मिनट बाद तुमने उसे घर से बाहर निकलते सुना। तुम्हें उससे झूठ बोलने का थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उस जगह पर वापस जाने के ख्याल से ही तुम्हारी टांगें कमजोर पड़ गईं। इन विचारों को झटककर तुमने टीवी देखना जारी रखा, लेकिन तभी अचानक तुम्हारा फोन बजा। इस शानदार सुबह में इतनी सुबह कौन कॉल करेगा? थोड़ा नाराज होकर तुमने मेज पर रखा फोन उठाया और देखा। किम ताएह्युंग। तुम्हारी आंखें उसका नाम स्क्रीन पर देखकर फट गईं। जल्दी से तुमने अपनी मुद्रा ठीक की और गला साफ किया ताकि कोई अजीब कर्कश आवाज न निकले। हेलो सॉन्ग ताए, तुमने नाश्ता किया? उसने पूछा। किम ताए, हाँ, किया। क्यों? सचमुच? वह स्पष्ट रूप से निराश लग रहा था। दरअसल मैं तुम्हारे साथ बाहर नाश्ता करने की योजना बना रहा था। हाँ, ठीक है। तुम्हारा चेहरा तुरंत चमक उठा। मैं 2 बार खा सकती हूँ। अच्छा, तो चलो कुकी कैफे में मिलते हैं। कुकी कैफे। ताएह्युंग ने फ्राइड एग सैंडविच, पीनट बटर वफल और 1 कप हॉट चॉकलेट ऑर्डर किया, जबकि तुमने फ्लफी अमेरिकन स्टाइल पैनकेक और 1 कप हॉट अमेरिकनो लिया। खाते खाते
ताह्युंग ने अचानक एक विषय छेड़ दिया। क्या तुम्हारा पति अभी भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है? उसने पूछा, जिससे तुम्हारा पैनकेक गले में अटक गया। उम्मा, ठीक है, वह अब बेहतर है, लेकिन वह अभी भी उस महिला के साथ है। उसे हर दिन देखता है। तुमने अपने होंठ काटे, उन्हें एक साथ कल्पना करने से तुम उदास हो गई। ताह्युंग तुम्हारी आंखों में उदासी देख सकता था। वह समझता था कि तुम कितने कठिन समय से गुजर रही हो और उसे एहसास हुआ कि तुम उन भयानक दृश्यों को देखने के बाद भी कितनी मजबूत हो। तुम वही क्यों नहीं करती? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी नई सोची गई योजना पर गर्व करते हुए। मेरा मतलब है, मुझे भी किसी और को देखना शुरू करना चाहिए। उसके सामने किसी और पुरुष के साथ समय बिताना, ऐसा कुछ। उसने अपनी भौहें उठाकर हाँ का इशारा किया। तुम थोड़ी देर चुप रहीं, उस शानदार विचार के बारे में सोचने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे उसे कोई फर्क पड़ता है। चाहे मैं किसी को देखूं या नहीं, उसे परवाह नहीं होगी। तुमने आह भरी, लेकिन ताह्युंग नहीं चाहता था कि तुम हार मान लो। बस एक बार कोशिश करो। उसकी पत्नी के रूप में तुम्हें उसे एहसास दिलाना होगा कि तुम उसके लिए काफी अच्छी हो। उसके लिए लड़ो, अगर तुम वाकई उससे प्यार करती हो। वह दूसरा पुरुष कौन होगा? कोई भी मेरे साथ ये सब करने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहेगा। तुमने सिर हिलाकर उसका विचार ठुकरा दिया। मैं करूंगा, ताह्युंग ने निडर होकर कहा। धन्यवाद। फिर से आएं। जंगकुक ने प्लास्टिक बैग लिया और उस लड़की को गर्मजोशी से मुस्कुराया, फिर फार्मेसी से बाहर निकल गया। जिम जाने के बजाय वह तुम्हारे लिए दवा खरीदने गया था। उसे अपने किए पर बहुत संतुष्टि महसूस हो रही थी, जब अचानक उसने थोड़ी दूर पर एक परिचित चेहरा देखा। धीरे धीरे जंगकुक उसका चेहरा देखने के लिए उसकी ओर बढ़ा। उस शख्स ने सिर घुमाया और दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। वे बिल्ली और कुत्ते की तरह लग रहे थे, या शायद खरगोश और लोमड़ी की तरह। तू, दोनों ने एक साथ कहा और एक दूसरे की ओर इशारा किया। तू यहाँ क्या कर रहा है? जंगकुक ने भौहें चढ़ाकर पूछा। किसी तरह उसे वह पसंद नहीं था। यह सवाल ताह्युंग को उसी तरह मिला जैसा उसने सोचा था। मैं एक डेट पर हूं, उसने साधारण तरीके से कहा, फिर जोड़ा, तुम्हारी पत्नी के साथ। जंगकुक ने उसे तीखी नजरों से देखा, उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हुए, क्योंकि उसे याद था कि तुम घर पर सोफे पर बीमार पड़ी हो। मुझे यकीन नहीं, सॉरी, मुझे इतना समय लग गया। तुम कैफे से बाहर निकली और उसकी ओर दौड़ी। जैसे ही तुमने वहां जंगकुक को देखा, तुम हांफ गईं और जल्दी से ताह्युंग के पीछे छिप गईं। लेकिन हाय, उसने तुम्हें देख लिया था। मैंने कहा था, हम इसके बाद कहीं और जा रहे हैं अपनी डेट के लिए, तो कृपया हमें माफ करें, ताह्युंग ने कहा। लेकिन तुम्हारे जाने से पहले जंगकुक ने अचानक तुम्हारी शर्ट पकड़ ली। तुम्हें बाद में मुझे समझाना होगा कि तुमने झूठ क्यों बोला। उसने तुम्हें घातक नजरों से देखा और चला गया। घर जैसे ही जंगकुक घर पहुंचा, उसने दवा से भरा प्लास्टिक बैग तुम्हारे बिस्तर पर फेंक दिया। उसे बहुत मूर्खता महसूस हुई कि उसने वह दवा खरीदी, जबकि तुम वास्तव में बीमार नहीं थी। वह तुम्हारे घर लौटने का इंतजार करता रहा और देर रात तक तुम आखिरकार लौटी। तुमने उसे देखा, सोफे पर पैर क्रॉस करके बैठा हुआ, आंखें तुम्हें घूर रही थी। तुम अपने कमरे की ओर बढ़ी, यह उम्मीद करते हुए कि वह चिल्लाएगा, लेकिन नहीं। वह बस वहां चुपचाप बैठा रहा। जैसे ही तुम अपने कमरे में दाखिल हुई, सबसे पहले तुमने अपने बिस्तर पर एक प्लास्टिक बैग देखा। तुमने उसे खोलकर देखा और एहसास हुआ कि यह सर्दी की दवा थी। तुम दवा लेकर अपने कमरे से बाहर दौड़ी और उससे मिलने गई, जो अभी भी सोफे पर था। जैसा उसने सोचा था, वैसा ही हुआ। मुझे माफ कर दो, जियोन जंगकुक। मेरा मतलब झूठ बोलने का नहीं था। मैं जिम नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने बीमार होने का नाटक किया। और ताह्युंग, उसने मुझे अपने दोस्तों के साथ नाश्ते के लिए बुलाया था। हम अकेले नहीं थे, उसके दोस्त भी वहां थे। बस इतना ही, तुमने सब कुछ समझा दिया। जंगकुक को कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुमने पहले ही सब कुछ कबूल कर लिया था, जैसा उसने योजना बनाई थी। इसके बाद उसने टीवी बंद किया और तुम्हारी ओर देखे बिना अपने कमरे की ओर चला गया। क्या यह बहुत क्रूर था?
नहीं, मुझे नहीं लगता। उसने कंधे उचकाए। उस रात के बाद जंगकुक ने तुमसे फिर कभी बात नहीं की। सुबह भी उसने तुम्हारा बनाया नाश्ता नहीं खाया और सीधे काम पर चला गया। एक रविवार की सुबह जिमिन ने तुम्हें अपने अपार्टमेंट में बुलाया ताकि तुम अकेले न रहो। उसने बताया कि उसके चचेरे भाई बहन वहां हैं, जो तुम्हें खुश करने के लिए आए हैं। उसका अपार्टमेंट, मैं थक गई हूँ। पार्क जिमिन, मैं इस तरह क्यों जी रही हूँ? तुमने ठंडा संतरे का जूस पीते हुए आह भरी। उसके चचेरे भाई बहन भी वहां थे, सो रहे थे। जिमिन ने भी तुम्हारे साथ आह भरी और तुम्हारे गिलास में और जूस डाला। तुम्हें शुरू से ही उसे पसंद नहीं करना। यू शुड हैव नेवर लाइक्ड हिम राइट फ्रॉम द स्टार्ट। जिमिन ने आंखें घुमाते हुए कहा, जबकि तुमने उसकी ओर कमजोर मुस्कान दी। मैं बस थोड़ा और इंतजार करूंगी। शायद वह एक दिन मेरे लिए अपना दिल खोल दे, है ना? जवाब देने के बजाय जिमिन ने तुम्हें यू मस्ट बी किडिंग मी नजरों से देखा। वह जानता था कि वह तुमसे जो भी कहेगा तुम कभी नहीं सुनोगी। एक और गिलास पीने के बाद तुम्हें अचानक वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई, इसलिए बिना झिझक तुमने जल्दी से इजाजत ली। ऐसा तब होता था जब तुम बहुत ज्यादा पी लेती थी। तुमने दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन वह लॉक था। इसका मतलब कोई अंदर था। पक्का करने के लिए तुमने दरवाजे पर दस्तक दी। क्या कोई अंदर है? तुमने पूछा। कोई नहीं है। यह टॉयलेट बोल रहा है, अंदर से एक आवाज आई, जिससे तुम हैरान रह गईं। यह स्पष्ट रूप से एक लड़के की आवाज थी। और यह निश्चित रूप से जिमिन का चचेरा भाई नहीं था, क्योंकि वह जिमिन के बगल में सो रहा था और उसकी आवाज इतनी गहरी नहीं थी। हट जा, पार्क जिमिन। क्या मैं अभी बाहर आऊं? उस आवाज ने तुम्हें फिर से हैरान किया और तुम खाली चेहरे के साथ धीरे धीरे जिमिन की ओर वापस गईं। तुम इतनी तेज हो, जिमिन ने अविश्वास में कहा, जैसे ही उसने तुम्हें देखा, जो कुछ सेकंड पहले ही गई थी। कोई अंदर है। ओह, वह मेरा दोस्त होगा, उसने बुदबुदाया और वॉशरूम की ओर बढ़ा। तुम उसके पीछे पीछे। या तुम अभी बाहर निकलो। मेरी दोस्त को इसका इस्तेमाल करना है। उसने दरवाजे पर चिल्लाते हुए उसे मारा। मैं इंतजार कर सकती हूँ। तुम हंसी, लेकिन अंदर से तुम चिल्ला रही थी। सौभाग्य से कुछ सेकंड बाद तुमने फ्लश की आवाज सुनी और दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक लंबा लड़का जिमिन की ओर दौड़ा, शिकायत करते हुए। जिमिना, मैंने अपना फोन सिंक में गिरा दिया और अब यह खराब हो गया। उसने दोनों हाथों से जिमिन को हिलाते हुए शिकायत की। क्या तुमने अपने हाथ धोए, ताएह्युंग? उसने घृणा के साथ पूछा। ताएह्युंग? किम ताएह्युंग? वह आवाज की ओर मुड़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि वहां एक मेहमान है, लेकिन वह मेहमान खास था। ताही, ताएह्युंग ने आंखें फाड़कर कहा, और तुम दोनों एक दूसरे को देखते हुए जम गए, जिससे बीच में खड़ा जिमिन अचानक अजीब महसूस करने लगा। वह अभी भी अपने हाथों की चिंता में था। जब तुम वॉशरूम में थी, ताएह्युंग और जिमिन लिविंग रूम में आपस में बात कर रहे थे। मुझे मत कहो कि वह वही शादीशुदा महिला है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। जिमिन ने भौहें उठाकर उसकी ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम उसकी दोस्त हो। और यह तथ्य कि ताएह्युंग रुका और चारों ओर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम भी उसे पसंद करते हो। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर अचानक हंसने लगे। वे इस समय तक एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे, बिना इसे महसूस किए। लेकिन फिर जिमिन को कुछ याद आया और वह हंसना बंद कर दिया। या क्या तुमने वाकई उस दिन उसके पति के सामने उसके बॉयफ्रेंड की तरह व्यवहार किया था? उसने अपनी छोटी आंखों से उसे घूरा। ताएह्युंग ने भी हंसना बंद किया और अपने छोटे कद के दोस्त की ओर मुस्कुराया। हाँ, मुझे यकीन है तुम जलन महसूस कर रहे हो, उसने छेड़ा, जिससे जिमिन अचानक उसकी पीठ पर कूद पड़ा। तुझे शर्म नहीं आती, किम ताएह्युंग? जिमिन ने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दीं, जिससे ताएह्युंग को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अरे, उतर जा। उसने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन यह वाकई बहुत मुश्किल था, क्योंकि जिमिन ने उसे कसकर पकड़ रखा था। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने तुम्हें आते देखा, तो वे आपस में बहस करना बंद कर दिए। दोनों ने तुम्हारी ओर मुस्कुराया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस बीच
जंगकुक पार्क में अरीन के साथ अपना रविवार का आनंद ले रहा था, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि तुम अब उससे बात नहीं कर रही थी, जिससे वह किसी तरह थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था। ठीक रात 10 बजे तुम अपने घर के सामने पहुंची, लेकिन इतना ही नहीं, जंगकुक भी उसी समय पहुंचा, जिससे तुम दोनों दरवाजे पर एक दूसरे से टकराते टकराते बचे। एक सज्जन की तरह उसने तुम्हें पहले अंदर जाने का इशारा किया और तुमने ऐसा किया। इसके बाद तुम दोनों चुपचाप अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन जब तुमने दरवाजा खोला तो एक लड़के ने अचानक तुम्हें गले लगा लिया, जिससे तुम हैरानी में चिल्ला उठीं। उसी समय तुम सोच रही थी कि यह लड़का तुम्हारे घर में क्या कर रहा है। ताई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, उसने तुम्हारी गर्दन में अपना चेहरा दबाते हुए कहा। यह हैरान करने वाला था, लेकिन जब तुमने उसकी मधुर आवाज सुनी तो तुम्हें पता चल गया कि वह कौन है। तेजुंगोप्पा, तुम्हारे होठों पर धीरे धीरे एक नरम मुस्कान उभरी। वह पीछे हटा और तुम्हारी आंखों में देखा। हाँ, यह वही था, तुम्हारा भाई, जो 3 साल पहले जापान चला गया था। जंगकुक, जिसने अभी तुम्हारी चीख सुनी थी, जल्दी से तुम्हें ढूंढने बाहर दौड़ा। क्या हुआ? क्या हुआ? वह तुम्हारे कमरे में घुसा, केवल यह देखने के लिए कि एक अनजान लड़का तुम्हारे गाल पर चूम रहा है। यह क्या है? जंगकुक और तेजुंग दोनों ने एक साथ कहा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड, दोनों ने तुम्हें घूरा, जो उनके बीच फंस गई थी। लिविंग रूम। यह मेरा भाई सॉन्ग तेजुंग है, तुमने उसे गले लगाते हुए पेश किया, जिससे जंगकुक थोड़ा असहज महसूस करने लगा। यह कौन है? तेजुंग ने उसकी ओर इशारा करते हुए पूछा। दोनों ने पहली मुलाकात में ही एक दूसरे पर बुरा प्रभाव डाला। यह जियोन जंगकुक है, मेरा पति। तुम्हारी शादी हो गई? मुझे कुछ पता क्यों नहीं, वह भौहें चढ़ाकर चौंकते और परेशान होते हुए बोला। हमने तुम्हें बताया था, लेकिन तुम हमेशा व्यस्त रहते थे। जब हमने तुम्हें फोन किया, तुमने मजाक में उसे मारा, जबकि जंगकुक के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। जो भी हो, क्या तुम्हारे पास अतिरिक्त कमरा है? मैं आज रात यहीं रुकूंगा, उसने कहा, जिससे जंगकुक की आंखें फट गईं। हालांकि वह तुम्हारा भाई था, फिर भी उसे उसकी मौजूदगी से असहजता महसूस हो रही थी। तुम जंग? हाँ, हमारे पास तुम्हारे लिए एक अतिरिक्त कमरा है। जंगकुक ने तुम्हारी बात काट दी और अचानक तुम्हें अपने कमरे में खींच लिया, तेजुंग को कंफ्यूजन में छोड़कर। तुम उसे नहीं बता सकती कि यह मेरा कमरा है। उसे अजीब लगेगा अगर उसे पता चला कि हम अलग अलग सोते हैं। तो हम क्या करेंगे? तुमने भौहें चढ़ाई। वह यहाँ सोएगा और उसने जवाब दिया, फिर आगे बोला, मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगा। इस तरह तुम दोनों ने फिर से एक दूसरे से बात शुरू की। स्वादिष्ट है ना? तुमने भौहें उठाकर तेजुंग से शेखी बघारी, जो तुम्हारा बनाया नाश्ता लालच से खा रहा था। वह रुका और तुम्हें ऐसे देखा जैसे वह घूर रहा हो। मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारी खाना बनाने की कला में सुधार हुआ है। उसने आंखें घुमाईं और धीरे धीरे चबाने लगा। उसी पल जंगकुक एक तौलिया अपनी गर्दन पर लटकाए किचन में आया। बस कह दो कि तुम जलन महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे बेहतर खाना बनाती हूँ। तुमने अपने भाई की ओर जीभ निकाली। तुमने जरूर यूट्यूब पर रेसिपी सीखी होंगी। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। उसने अपनी चॉपस्टिक तुम्हारी ओर इशारा करते हुए शरारती ढंग से भौहें उठाईं। तुमने गला साफ किया। उसने जो कुछ कहा वह वाकई सच था। चुप कर। अगर तुम और बोले तो मैं सब कुछ खा लूंगी, तुमने जवाब दिया। गाय, उसने घृणा भरे चेहरे के साथ कहा, जिससे तुम्हारा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम दोनों एक दूसरे से तकरार करने लगे, जबकि जंगकुक दूसरी ओर चुपचाप अपना केले का दूध पी रहा था, तुम्हारी पूरी बातचीत सुनते हुए। अंदर ही अंदर उसे थोड़ा उपेक्षित महसूस हो रहा था, हालांकि तेजुंग कल रात ही आया था। सच कहें तो उसे यह तथ्य पसंद नहीं था कि तुम्हारा भाई उसे तुम्हें छेड़ने से ज्यादा परेशान कर सकता था। जंगकुक, मैं जुंगई के साथ बाहर जा रही हूँ, तुमने बर्तनों को सिंक में रखते हुए कहा, जिससे जंगकुक, जिसका दिमाग कहीं और था, चौंक गया। जुंगई कौन है? उसने भौहें चढ़ाकर सवालिया नजरों से पूछा। मेरा भाई, तुमने जवाब दिया और किचन से
बाहर जाने वाली थी, लेकिन जंगकुक ने तुम्हें एक और सवाल पूछकर रोक लिया। मेरे नाश्ते का क्या? तुम रुकी और खाली चेहरे के साथ उसकी ओर मुड़ी। तुम हर रविवार को मेरे साथ नाश्ता नहीं करते, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, तुमने अफसोस जताते हुए बुदबुदाया। छोड़ो, उसने आह भरी। जल्द ही जंगकुक ने मुख्य दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। पूरा घर अचानक इतना शांत हो गया कि उसे थोड़ा अकेलापन महसूस होने लगा। जूं गई, हाँ? सामान्य बहन की तरह उसे ओप्पा क्यों नहीं बुलाती? उसने आंखें घुमाईं और फिर अरीम को बाहर नाश्ते के लिए बुलाया। वह लगभग उसकी मौजूदगी को भूल ही गया था। रेस्तरां। जंगकुक अपने मांस को चाकू से बार बार चुभो रहा था। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से नाराजगी थी, जिससे सामने बैठी अरीम को थोड़ा डर लग रहा था। तुम्हें क्या हुआ? उसने उसके अजीब व्यवहार को देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, उसने संक्षेप में जवाब दिया और अपना खाना चबाता रहा। वह हाल की घटनाओं से अभी भी परेशान था। जगिया, उसने अचानक बोला, जिससे उसने उसे घूरा। वह उस पर नाराज नहीं था, बल्कि तुम पर था। उसने कुछ बार पलकें झपकाईं और फिर पूछा, क्या? हम अपने रिश्ते को कब तक छिपाएंगे? उसने प्यारी सी शक्ल बनाकर पूछा। मैं नहीं जान। क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? उसने पिल्ले जैसी आंखों से देखते हुए शिकायत की। जंगकुक जवाब नहीं दे सका और चुप रहा। कितने समय तक? उसे कैसे पता हो सकता था? उसने शुरू से कुछ भी योजना नहीं बनाई थी। उसने बस तुम्हारे पिताजी के आदेश का पालन किया था। बस इतना ही। उसने शादी शुरू करने या खत्म करने का कभी इरादा नहीं किया था। क्या तुम मुझसे प्यार भी करते हो? अरीम ने अपनी आवाज ऊंची की, जिससे आसपास के कुछ लोग तुरंत उनकी ओर देखने लगे। बेशक करता हूं। बस मैं तो उसे तलाक दे दो, उसने कहा। उसने अपना मुंह थोड़ा खोला, जैसे कुछ कहने वाला हो, लेकिन फिर उसे बंद कर लिया। बातचीत अचानक गंभीर हो गई। अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो, तो उसे तलाक दे दो। अगर तुम उसके पिताजी से डरते हो, तो क्यों न तुम उससे खुद तलाक मांग लो? तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी का यह भाग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको यह हिस्सा कैसा लगा। आपका हर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले हिस्से में। धन्यवाद।